नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सच की दस्तक, जो सच पहुंचाए आप तक। आज की चर्चा है ज्ञान वापी विषय पर, जो हमारे काशी का मेन ऊर्जा पुंज है और काशी का ज्ञान कुंड है, ज्ञान का कुआं है जिसको कहते हैं। आज की चर्चा इसी विषय पर है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने किसी का ट्वीट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मुगलों के समय में भारत सोने की चिड़िया था। मैं इस बात का पूरी तरह खंडन करती हूँ कि मुगलों के समय में नहीं, भारतवर्ष सम्राट विक्रमादित्य के समय में सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि सोने का पूरा हाथी था। महान सम्राट विक्रमादित्य जी के शासनकाल में 500 से 508 ईस्वी में काशी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था और उनके बाद फिर समय बदलता गया। अनेकों आक्रांताओं ने काशी को बर्बाद करने का भरकस प्रयास किया, पर भला कभी सत्य का अंत हो सकता है? काशी में बैठे नंदी महाराज एक बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ा सबूत है कि सामने शिव अवश्य ही होंगे, चाहे कोई माने या ना माने। और ये देखो विडंबना कि समय की आंधियों ने या इस कहें घोर कलयुग ने हमारे नंदी महाराज ही क्या, हमारे देवी देवताओं के ऊर्जा पुंज मंदिरों को भी न्यायालय के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये बहुत ही बड़ा क्या कहें, विडंबना कहें या दुर्दशा, ये दुर्दशा ही है। जो लोग कहते हैं कि भाईचारा हो, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि भाईचारा भी तभी सफल हो सकता है जब आप भाई को भाई मान लें और उसकी आस्था का सम्मान करें। अगर हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं तो आप भी हमारी आस्था का सम्मान करें। और जो साथियों बता दें कि हिंदू पक्षकारों ने अपनी दलील में क्या कहा है। 405 ईस्वी में आए चीनी यात्री फांगान की यात्रा वृतांत में इस काशी के मंदिरों के विखंडन होने का एक वृतांत है। 635 ईस्वी में आई चीनी यात्री हुएन सांग का यात्रा विवरण में भी इसका वर्णन है। राजघाट पर खुदाई में मिली 9वीं 10वीं सदी की अभिमुक्तेश्वर लिखी मुहर भी मिली है। 11वीं सदी में गढ़वाल शासकों द्वारा प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण है। 12वीं सदी में 1194 से 97 में मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़ने का प्रयास का भी जिक्र है। 1230 में इल्तुतमिश के शासनकाल में गुजरात के व्यापारी द्वारा निर्माण कराने का जिक्र है। 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह सरकी का हमला और मंदिर तोड़कर बनवाई गई रजिया बीवी की मस्जिद का भी जिक्र है। 1490 में सिकंदर लोदी ने किया था ध्वस्त और उसके बाद 1585 से 90 के बीच राजा कायस्थ राजा टोडरमल मानसिंह ने नारायण भट्ट के सहयोग से टोडरमल के पुत्र गिरधारी की देखरेख में फिर इसका निर्माण कराया था। 1632 में शाहजहां ने दिया था तोड़ने का आदेश, पर वो असफल रहा। 1669 में औरंगजेब ने किया था ध्वस्त और बनवाई गई औरंगजेबी मस्जिद, जो आज ज्ञान वापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। 1752 में दत्तोजी सिंधिया और मल्हार राव ने पुनर्निर्माण के लिए एक चलाया था आंदोलन। 1776 और 78 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था पुनर्निर्माण। 1853 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1000 किलोग्राम सोने से शिखर मंडन किया गया था। काशी आदि सनातन काल से अविनाशी है, जिसका प्रलय काल में भी कभी क्षय नहीं होता। जहाँ शिव विराजे हैं वो अनंत सकारात्मक ऊर्जा पुंज है। इसके केंद्र में ज्ञान वापी यानी ज्ञान का कुआं है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं अपने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने के लिए अपने त्रिशूल से इसका निर्माण कराया था। जल रूपी माता पार्वती को ज्ञान प्रदान किया था। इसी कूप का नाम ज्ञान वापी पड़ा। त्रेता में भगवान श्री राम और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी के भी काशी तीर्थ का उल्लेख मिलता है। देव हो या दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, किसी ने भी काशी का महत्व कमतर नहीं समझा, अपितु इसे सर्वोपरि माना है। शिव सत्य है और आपसे जो और आजकल चलो एक बात पे चर्चा करते हैं कि आजकल लोग शिवलिंग पर बड़ी गंदी धारणाएं पाले हुए हैं और सोशल मीडिया पर शिवलिंग को बहुत कुछ गलत और गंदा कहा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि शिवलिंगम का मतलब होता है सिंबल ऑफ ट्रुथ। हम सनातनी ने शिव के रूप में ब्रह्मांड की अनंत सकारात्मक ऊर्जा सत्य की पूजा की है। हमारे यहाँ सत्य लोग का वर्णन है, सत्यनारायण कथा का वर्णन है, सत्यमेव जयते है, शिव ही सत्य, सत्य सनातन की बात कही गई है। और अगर आप ये प्रश्न करते हैं कि आपका शिवलिंग इस तरह क्यों है,
तो मैं बता दूं कि सत्य किसी भी काल में सदा नग्न है, सत्य पर कोई आडंबर नहीं ठहरता। सत्य शाश्वत दिगंबर अनंत शून्य है, जो कि सदा शिव है। वह कैलाश पर कैलाश से समाधिष्ठ हैं, वो बिजली से प्रबल, तूफान से प्रचंड और माखन से सौम्य है, इसीलिए वो शिव हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये हैं हमारे शिव। हमारे यहाँ सत्य की पूजा है और ये सिंबल ऑफ ट्रुथ है, जिसको आप कुछ और बोलते हैं और हम लोग इसे शिव ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। चलिए अब पूजा स्थल कानून की बात करते हैं। तो भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय जी ने पूजा स्थल कानून की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना है कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है और पूजा स्थल कानून इस मूल संरचना को ही नष्ट और भ्रष्ट करता है। यह कानून कहता है कि धार्मिक स्थलों को लेकर जो मुकदमा चल रहा है वह खत्म हो जाएगा और आगे से कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। यह संविधान के एक स्तंभ न्यायपालिका पर सीधा प्रहार है। लोकतंत्र में विवाद का निपटारा कोर्ट के जरिए नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा, जो कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। इसके अलावा अब कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने भी पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं की संवैधानिकता को वैधानिक चुनौती देने वाली याचिका शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इस याचिका में उन्होंने कहा है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। अब इसे मिलाकर अब तक कुल 7 याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दाखिल हो चुकी हैं। देश में कांग्रेस के नेतृत्व में तत्कालीन पीवी नरसिंह राव सरकार ने 1991 में पूजा स्थल अधिनियम लागू किया था। इस कानून के प्राविधानों पर एक नज़र डालते हैं। कानून की धारा 2, ये धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में लंबित है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। धारा 4A, इस कानून की धारा 4A कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। धारा 5, इसमें प्राविधान है कि यह कानून श्री राम जन्मभूमि मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। दलील ये भी दी गई है कि पूजा स्थल कानून का बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। यह कानून पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के नाम पर बनाया गया है, जबकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो राज्य की होती है और यह राज्य सरकार का विषय है। यह कानून धार्मिक स्थान की यथास्थिति बनाए रखने के नाम पर लाया गया है। भारत से बाहर के धार्मिक स्थल केंद्र सरकार का विषय हैं और देश के अंदर स्थित तीर्थ स्थानों को लेकर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। संसद कानून बनाकर ऐतिहासिक गलतियों को हम सही नहीं ठहरा सकते। अगर धार्मिक स्थलों की स्थिति के लिए कट ऑफ तय करना हो तो यह वर्ष 1192 में ही हो जाना चाहिए था। यह कानून हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध धर्मावलंबियों को उनके पूजा स्थलों पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोर्ट जाने से रोकता है। पूजा स्थल कानून यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 49 का सीधा उल्लंघन करता है। न्यायिक समीक्षा संविधान के अनुच्छेद 14 का यह हिस्सा हमारे देवी देवता ज्यूरिस्टिक पर्सन है, इनको भी वैधानिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है। इस कानून के जरिए भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के बीच भेद का अनुच्छेद 14 का ये भी उल्लंघन है, क्योंकि पूजा स्थल कानून 1991 यह कहता है कि अयोध्या का मामला इसके दायरे में नहीं आएगा, लेकिन ये मथुरा पर लागू होगा। तो ये तो राम और कृष्ण जी के बीच में ही विवाद कर दिया इसने। तो यह कानून बदलने की कवायद चल रही है। इस तरह राम और कृष्ण के बीच भी इन लोगों ने गड़बड़ी कर दी है। तो यह अनुच्छेद 21 में दिए गए राइट टू जस्टिस, न्याय का अधिकार का भी एकदम उल्लंघन करता है। कोर्ट जाना, वहां दलील देना, वहां से न्याय लेना इसके अंतर्गत आता है। पूजा स्थल कानून कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है। हिंदुओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख को भी अपने धर्म का पालन करना, उसका प्रचार प्रसार करना, पूजा करना, रीति रिवाज मनाने आदि का अधिकार है। जब हमारे महादेव या कृष्ण या किसी देवता का स्थान ही कब्जे में होगा तो हम अपने अनुच्छेद 25 का पालन कैसे कर पाएंगे?
अनुच्छेद 26 अपने धार्मिक स्थानों के रखरखाव का अधिकार देता है। जब मंदिर का मालिकाना हक ही हिंदुओं के पास नहीं होगा तो उसका रखरखाव हम कैसे करेंगे। अनुच्छेद 29 में राइट टू कल्चर के तहत इस देश में हमें अपनी संस्कृति को बचाने व उसका संरक्षण करने का अधिकार है। कृष्ण जन्मभूमि दुनिया में एक ही है, मथुरा भी एक है, काशी भी एक है, 12 ज्योतिर्लिंग भी एक है। इनका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, कोई भी विकल्प इनका नहीं हो सकता। ये बात कोर्ट को समझनी चाहिए। इसीलिए धार्मिक गुरु जिनको शांति दूत कहते हैं, जो हमारे कथावाचक हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी भी अब इस रण मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने भी याचिका दाखिल कर दी है शनिवार को। अब देखते हैं कोर्ट अपना फैसला किस तरह सुनाता है। मुस्लिम पक्ष से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो मामला है, हिंदू और मुस्लिम को बड़े ही प्रेम से, सद्भाव से और आपस में बैठकर तसल्ली से और सत्यता की कसौटी पर निपटा लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अन्य देश हमारे भारत को किस तरह से देख रहे होंगे। क्या हम लोग लड़कर ही अपना समय व्यतीत करेंगे या हम लोग इससे आगे जाकर विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। तो देखते रहिए सच की दस्तक, जो सच पहुंचाए आप तक।